26 कितनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा। हम अब आगे। मन्नत रोने जैसी शक्ल के साथ कहती है, मैं कहाँ जाऊंगी? अगर रात को कुछ मुझे कोई उठा कर ले गया तो? मुझे नहीं रहना घर पर अकेले, मुझे अपने साथ लेकर जाओ। मैं भी आश्रम चली जाऊंगी। वैशाली जी थोड़ा गुस्से से कहती है, तुम बड़ी हो गई हो, बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। हमारा जाना जरूरी है, इसलिए जा रहे हैं। वहां पर कोई फंक्शन थोड़ी है जो तुम्हें साथ लेकर जाए। ये सुनते ही मन्नत रोने लगती है कि तभी उसकी दादी उसे चुप करते हुए कहती है, अरे तुम्हारी माँ हिटलर है, तुम्हें पता तो है उसकी बातों का गुस्सा मत किया करो। अच्छा, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, इससे मन्नत को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि वह ज्यादा खुशी से एंजॉय कर पाएगी। सब लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं कि तभी वो कहती है, तारा मन्नत की दोस्त है, क्यों ना हम वालिया परिवार को 2 दिन के लिए मन्नत की सेफ्टी दे। हम 2 दिन में वापस तो आ ही जाएंगे, वैसे भी इस बार हम हफ्ता थोड़ी रुकने वाले हैं, और 2 दिन बाद तरुण भी लौट आएगा। वैशाली जी मना करते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, उनके घर में ये कैसे रहेगी? आप तरुण को फोन करो और वापस बुलाए, उसे कहो मीटिंग बाद में कर लेना। वैभव जी को गुस्सा आ रहा था, उनके बच्चे बड़े हो गए थे, वह सवाल करते थे जिसका जवाब उनके पास होता नहीं था। पिछले 19 सालों से वह हर साल वहां जाते थे और 1 हफ्ते के लिए जाते थे। इस बार वह 2 या 3 दिन के लिए जाना चाहते थे, क्योंकि मन्नत घर पर अकेली थी। तभी वैभव जी कहते हैं, मुग्गे माँ का आइडिया अच्छा लगता है। वालिया परिवार बड़ा परिवार है, उनके घर की सिक्योरिटी हमसे भी ज्यादा है, और मन्नत वहां सबको जानती है। वह लोग अच्छे लोग, हम इसे अच्छे से ट्रीट करेंगे। 2 दिन बाद तरुण आएगा तो उसे वहां से ले आएगा, तब तक ये वहां रह लेगी। तारा के साथ इसकी दोस्ती है तो तारा के साथ यह से रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मन्नत अलग अलग मुंह बना रही थी, वह बिल्कुल नहीं जाएगी वालिया हाउस। वहां पर उसकी वह दोस्त तो रहती है, पर वहां पर उसका वह खड़ूस टीचर भी रहता है, जो उसे अजीब अजीब तरह से छुता भी है, और उसे कुछ होता है वो सबसे जल्दी से कहती है, मुझे नहीं जाना वहां पर। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। उसने बहुत अजीब तरीके से ये कहा था। उसकी दादी उसका कान पकड़ते हुए कहती है, क्यों नहीं जाना वहां पर? सब लोग तो अच्छे हैं, मैं बात कर लेती हूँ उनसे। मन्नत का चेहरा उतरा हुआ था, उसे अदृक से घबराहट हो रही थी। अगर वो वहां रहेगी तो वो क्या क्या करेगा, और उसने जो सर्च किया था वह सोचकर ही उसे घबराहट शुरू हो गई थी। अब वो कैसे बताएगी अपने घर वालों को कि उसका वो खड़ूस टीचर उसे किस करता है, उसे कैसे कैसे टच करता है। लेकिन फिर भी वह उसे बुरा नहीं लगता, बल्कि उसे बहुत सुकून मिलता है। कलावती जी ने जल्दी से सरला जी को फोन लगा दिया ताकि मन्नत को वहां रहने के लिए कह सके। वैशाली जी इस चीज के लिए तैयार नहीं थी, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मन्नत को सेफ रखना था तो वही एक जगह थी, वालिया मेंशन। इस वक्त सब लोग नाश्ते के टेबल पर बैठे थे, और तो और अदृक भी, वह अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर बैठा था। सरला जी ने फोन देखा तो वो मुस्कुराते हुए कहती है, इसे क्या कहना है सुबह सुबह मुझे? उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से कलावती जी ने उन्हें विश करते हुए कहा कि उन्हें कहीं इमरजेंसी जाना है तो वह मन्नत को क्या 2 दिन के लिए उनके घर छोड़ सकती है। वालिया परिवार को क्या चाहिए था? प्यासे को क्या चाहिए? पानी। वैसे ये लोग तो जल्दी जल्दी हाँ कर देते हैं। फोन पर बात करने के बाद वो फोन रखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, किस्मत देखो तुम्हारी, मन्नत 2 दिन के लिए यहाँ रहेगी। ये सुनते ही अदृक की आंखें बिल्कुल ठंडी हो गई। वो यहाँ क्यों रहेगी? क्या उस लड़की को मरना है? वो कितनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा है, और ये लड़की उसके घर पर आकर रहने का कैसे सोच सकती है? पर अंदर ही अंदर अदृक के दिल को एक सुकून और खुशी मिल रही थी। जब वो 24 घंटे मन्नत को अपने करीब महसूस कर सकता है, ये कितनी खुशी की बात थी। तारा तो उछलते हुए कहती है, अरे वह उसे तो मैं अपने रूम में रखूंगी, बहुत सारी चुगलियां करेंगे हम। सब लोग तो हंसने लगते हैं। पूनम जी बहुत खुश थी, अब तो वो मन्नत को इस घर की बहू करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मन्नत आने की खबर सुनकर ही सब लोग खुश हो गए।
थे, उन्हें तो जैसे कोई खजाना मिल गया हो। दूसरी तरफ रायजादा मेंशन, मन्नत जब कॉलेज के लिए निकल रही थी तो उसकी माँ ने उसका सारा सामान भी गाड़ी में रखवा दिया था, क्योंकि अब वो घर नहीं आएगी बल्कि सीधा वहीं से तारा के घर जाएगी। मन्नत का मुंह बहुत उतरा हुआ था। वो पहली बार इस तरह रह रही थी, वरना उसने परिवार के बिना एक दिन भी नहीं रही। उसके भाइयों ने तो उसे कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट किया था। वैशाली जी बहुत परेशान थी। मन्नत के हाथों एक क्रेडिट कार्ड देते हुए कहती है, इसे संभाल कर रखो, कुछ भी चाहिए तो ले लेना, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। और खबरदार घर से बाहर निकली अकेली कहीं मत जाना। किसी के साथ जाना हो सके तो अच्छा खाना खाकर ही जाना। जैसे एक छोटे बच्चों को समझा रही थी वैसे ही समझा रही थी, और मन्नत मान भी रही थी। जाने से पहले वो दोबारा से सबसे मिलती है, अपनी माँ के गले लगाते हुए कहती है, आप जल्दी वापस आ जाओगे ना? वैशाली जी हाँ कहती है और उसे कॉलेज भेज देती है। उसके जाने के बाद वो रो पड़ी। अंदर जाकर उन्होंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। एक पुरानी सी एल्बम निकाल कर उसे देखते हुए कहती है, क्यों? सालों पहले मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, अब अपनी बेटी को नहीं खो सकती। उसे प्रोटेक्ट करना होगा। हर साल वहां जाती हम इस उम्मीद में कि कहीं तुम उठ जाओ और मुझे जवाब दो कि जो हुआ गलत, बस मैं दूर कर सकती हम उसके सामने कभी सच ना आए, वरना वो हम सबसे नफरत करेगी और उसकी वजह तुम होगी। वो एक धुंधली सी तस्वीर से बातें कर रही थी। शायद कुछ ऐसा था अतीत में जो बहुत ही भयानक था। वो अपने बच्चों को उस सच से दूर रखना चाहती थी, चाहे फिर वो कितनी बुरी क्यों न बन जाए। दूसरी तरफ वही कॉलेज में तारा और मन चुपचाप से बैठे थे। मन्नत उदास थी। तारा उसे ठीक करने के लिए उसे कह देती है कि वह रात को एक मूवी देखेंगे और पिज्जा खाएंगे। पिज्जा का नाम सुनते ही हमारी मन्नत खुश हो गई। अब उसे क्या पता था, उसका खड़ूस टीचर उसे खाने की सोच रहा था। अगर मन्नत वालिया मेंशन जाती तो ऐसे कैसे हो सकता था कि अट्रिक उसे अपने करीब करने की कोशिश न करता। अब तो वह मन्नत को 4 की क्लासेस देने वाला था। उसे तो मौका मिल गया था। मन्नत ने सोचा कि वो अद्रिक से दूर रहेगी, तो वही अद्रिक सोच रहा था कि वह मन्नत को कैसे आपने और करीब कर वैसे अपने आदमियों को लगा दिया था रायजादा फैमिली के पीछे, ये पता करने के लिए कि ऐसा कौन सा राज है वह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ तो होगा, तो छुपा हुआ होगा। जितनी सच्चाई वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे उतनी ही वह गहराई में जा रहे थे। अब सच क्या था ये तो बाद में पता चला। फिलहाल 2 दिन थे अद्रिक के पास। इन 2 दिनों में मन्नत को अपने करीब करने की कोशिश करेगा कि मन्नत भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर ले। उसने कुछ सोच लिया था जिसका अंदाजा मन्नत को था ही नहीं। वह तो डन सब चीजों से अनजान थी कि अद्रिक उसके साथ क्या करने वाला था। आज पूरा दिन तारा और मन्नत ने बहुत प्लान बनाए थे कि वह घर जाकर क्या क्या करेंगे। अब मन्नत का मूड अच्छा हो गया था। तारा के साथ उसकी बातों भी बनने लगी थी। वह लोग मूवी का प्लान बना रहे थे, रात को पिज्जा पार्टी करने का प्लान बना रहे थे और साथ में डांस मस्ती करने का प्लान बना रहे थे। और तो और मन्नत पेंटिंग की, वो पूनम जी से पेंटिंग की कुछ चीज भी सीख लेगी। उसे नहीं पता था उसके सारे प्लान बेकार होने वाले थे। अद्रिक के दिमाग में कुछ और चल रहा था। 27 आज तुम हमारे घर आ रही हो। अब आगे कॉलेज में मन्नत की चिंता जब कॉलेज खत्म होने वाला होता था तब बढ़ जाती थी कि लास्ट के जो 2 लेक्चर होते थे वह अद्रिक के होते थे। हर कोई उसकी क्लास के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। ऐसा लगता था कि जो बाकी क्लासेस नहीं लेना चाहते वह अद्रिक की क्लास मिस नहीं करेंगे, और ऐसा होता भी था। पूरी अटेंडेंस होती थी। लड़कियां तैयार होकर आई थी ताकि वो उन्हें देखकर शायद पसंद कर ले, और लड़के जो उसे पसंद करते थे उसकी तरह बनना चाहते थे वो भी पूरी क्लास लेते थे। मन्नत आज फिर सेकंड रो में बैठी थी तारा के साथ। आगे की रो में 3 लड़कियां बैठी थी जो ये से आई थी जैसे किसी फैशन शो में आए हो। उन्होंने ब्लैक कलर के छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। तीनों अच्छी दोस्ती और अमीर घर से थी और तीनों ही बहुत घमंडी थी। उनमें से सबसे घमंडी शीला गुप्ता फैमिली की लड़की थी और वो बहुत अच्छे
से तारा को जानती थी। तारा के साथ में स्कूल में पढ़ी हुई थी, पर तारा उसे खास पसंद नहीं करती थी। शीला हमेशा आमिर लड़कों के साथ रिलेशन में रह चुकी थी। जब भी उसे कोई और अच्छा दिखता तो वो पुराने बॉयफ्रेंड को छोड़ देती, और शीला यहाँ भी वही करना चाहती थी। जिस दिन से उसने अद्रिक वालिया को देखा था, उसे लग रहा था वो इतनी खूबसूरत है कि बस अद्रिक उसके पीछे पागल हो जाएगा। वो पहली रो में बैठ भी इसलिए रही थी। अद्रिक तो मन्नत को देखा था, लेकिन उसे लगता था वो उसे देख रहा है। शीला, नायरा और पूजा तीनों ही तारा के गुड बुक्स में आने की कोशिश करते थे। उन्होंने तारा के साथ दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, पर यह काम नहीं आया। तारा की दोस्ती मन्नत और मीरा से हो गई। स्कूल में भी तारा ने कभी उनसे खास बात की नहीं थी। वह लोग एक ही स्कूल से आए थे। तारा का नेचर सब लोग जानते थे। वो बहुत ही मुंहफट लड़की थी, और तारा वालिया परिवार से है, ये बात वह लड़कियां कॉलेज में किसी को बात नहीं सकती थी, वरना उनका हाल बुरा हो जाता। शीला के अलावा दोनों लड़कियों को भी नहीं पता कि तारा इतनी बड़ी परिवार से है, इसलिए शीला उन्हें भी हमेशा तारा को खुश करने को कहती रहती, इसलिए उन्हें सब पता चल गया था। लेकिन वह लोग मन्नत का सच नहीं जानते थे कि मन्नत एक बड़े परिवार से है। उन्हें लग रहा था ये किसी छोटी सी फैमिली से है। मन्नत का सच सिर्फ तारा और मीरा जानते थे। अद्रिक की क्लास शुरू होने वाली थी। हमारा मन्नत का मुंह उतरा हुआ था। अद्रिक का नाम सुनते ही उसकी बॉडी कांपने लगती थी। उसे वही सीन याद आता था जब वो उसे किस कर रहा था, और किस भी इतना फोर्सफुली करता कि उसे वह एहसास फिर से महसूस हो रहा था। उसे लगा रहा था उसके पैर जैसे काम नहीं कर रहे। उसने सोच लिया था आज वो अद्रिक को अवॉइड करेगी, पर उसे क्या पता उसकी किस्मत में क्या लिखा है। जैसे ही अद्रिक की क्लास में आया, उसने अपनी ठंडी नजरों से सबको देखा। उसकी नजरें मन्नत पर ठहर सी गई थी। इस लड़की को पता भी है ये कितनी खूबसूरत है। अद्रिक का मन कर रहा था वो इस लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर ले। उसने खुद को शांत किया और पढ़ना शुरू किया। वो पढ़ाई के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था। बहुत से बच्चों का फ्यूचर था। 1.5 घंटे की क्लास बहुत जल्दी बीत जाती थी। लगता ही नहीं था कि 1.5 घंटा बीत गया। आज फिर से अद्रिक ने 1 घंटा पढ़ने के बाद आधा घंटा टेस्ट के लिए दिया था। ये सरप्राइज टेस्ट था और बच्चे एक्साइट थे। वो जो पढ़ना था वह इतने अच्छे से समझ आता था कि बच्चों को टेस्ट देना अच्छा लगता था। एक लड़के ने सबकी नोटबुक इकट्ठा की और टेबल पर रख दी थे। अद्रिक वहां से जाने के लिए मुंडा की, तभी शीला खड़ी होकर वह नोटबुक्स लेने लगी ताकि वो अद्रिक के स्टाफ रूम में जाकर उन्हें रख सके, ताकि वो उसके करीब जा सके। पर इसके उलट अद्रिक ने जोर से कहा, मन्नत मेरे स्टाफ रूम में सारे नोटिस लेकर आओ। ये देखकर शीला का चेहरा उतर गया, पर वो मन्नत को गुस्से से देख रही थी और मन्नत का चेहरा डर से भर गया। वो नहीं जाएगी। उसने अपनी फ्रॉक को कस के पकड़ लिया और बेचारी से शक्ल बनाकर तारा की तरफ देखा और रोने जैसी शक्ल के साथ कहा, मुझे नहीं जाना तुम्हारे भाई के रूम में। बोलो ना खड्डूस सर को मुझे ना भुलाए। तारा ने अपने दांत दिखाए और कहा, मेरी नहीं चलने वाली। अच्छा होगा तुम चली जाओ, वरना ऐसा ना हो वो तुम्हें उठाकर लेकर जाने। फिर मुझे मत कहना कि कुछ गड़बड़ हो गई। वो दोनों इतनी धीरे धीरे बातें कर रही थी कि किसी को उनके बात सुनाई नहीं दे रही थी। यहाँ तक कि उनके आगे बेटी दोनों लड़कियों को भी नहीं, और उनके पास बेटी मीरा भी नहीं। अद्रिक वहां से जा चुका था। शीला गुस्से से नोटबुक्स को वही पटकते हुए कहती, तुम्हें सर ने बुलाया है, तुम्हें सुनाई नहीं देता। उसके बाद में बहुत ही ज्यादा गुस्सा और नफरत थी। तारा की आंखें छोटी हो गई थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। तारा मन्नत को सारे क्लास के नोटबुक्स पकड़ाते हुए कहती है, अच्छा ध्यान से जाना, कहीं गिर मत जाना, क्योंकि नोटबुक्स काफी ज्यादा थी। बड़ी मुश्किल से उसने इतने सारे कॉपी को उठाया और अद्रिक के स्टाफ रूम की तरफ चली गई। शीला उसे नफरत से देख रही थी और उसके साथ वाली दोनों लड़कियों भी। शीला गुस्से से कहती है, इसमें है क्या खास? कपड़े देखो कैसे पहना है, बहन जी की टाइप के। इसे सबक सिखाना गा, कहीं यह मेरे अद्रिक पर लाइन तो नहीं मार रही ना। तभी दूसरी लड़की नायरा कहती है, अरे तुम्हें लगता है उसके मुंह से शब्द तो निकलते नहीं। छोटे मुझे तो वो थोड़ी सीधी लड़की लगती है,
तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारी जो ड्रेस है वो कितने लाखों की है, इतना तो वो ऑफर भी नहीं कर सकती। उन तीनों की बातें तारा और मीरा सुन रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। तारा ने मन में सोचा, इस बेवकूफ को पता भी है मन्नत ने जो फ्रॉक पहनी हुई है उसकी कीमत लाखों में है। वह सारे कपड़े उसके भाई ने उसके लिए खरीदे हैं, उनका प्राइस शायद इंडिया में सोचना भी पॉसिबल नहीं था। और उसके हाथ में जो ब्रेसलेट था कि वही था जो अद्रिक की दादी ने उसे गिफ्ट किया था, वह लाखों का था। शीला को स्टैंडर्ड का पता भी नहीं था, बस वो शो ऑफ कर रही थी। दूसरी तरफ वही मन्नत जब स्टाफ रूम के बाहर पहुंची तो वो लंबी सांस लेती है। उसे बहुत डर लग रहा था अद्रिक की करीबी से। तभी अद्रिक की आवाज अंदर से आती है, अंदर आ जाओ। आवाज बहुत ही अट्रैक्ट लग रही थी। मन्नत को ऐसा लग रहा था जैसे आवाज से ही वो उसे छू कर गया हो। वो जल्दी से अंदर आए और सारी नोटबुक को वहीं रख दिया और पलट कर जाने ही वाली थी कि अद्रिक ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने जाने को नहीं कहा। मन्नत ने अपनी आंखें झुका लिया। अद्रिक के करीबी उसे पागल कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था उसके पेट में जैसे गुदगुदी हो रही हो। उसने एक भी बार आंखें उठाकर सामने खड़े शख्स को नहीं देखा जो शर्त और जुनून से उसे देख रहा था। अद्रिक के चेहरे पर काफी सुकून और शांति थी। अब वो डरावना नहीं लग रहा था, उसकी आंखों में अजीब सा जुनून था। उसने उसे अपने और करीब करते हुए कहा, मेरी तरफ देखो। उसकी वो ठंडी आवाज मन्नत को डराने के लिए कॉफी थी। मन्नत हल्की सी आंखें उठाकर देखा। अद्रिक की होठों की कोने मुड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुस्कुरा रहा हो और उसकी मुस्कुराहट भी डरावनी थी। मन्नत का दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। अद्रिक ने अपना नाका उसके नाक से रगड़ते हुए कहा, मैं चलता हूँ, तुम एक और क्लास दूं जो आगे जाकर तुम्हें और मुझे फायदा देगी, हमारे रोमांस की क्लास। मन्नत हैरान थी और हैरानी से अद्रिक की तरफ देख रही थी। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि ये किस बारे में कह रहा था। तभी अद्रिक फिर से कहता है, आज तुम हमारे घर आ रही हो तो रात को मेरे रूम में आ जाना। उसने ये बात अजीब से लुक से कही थी। मन्नत की पूरी बॉडी सिहरन में लगी थी। मन्नत डरते हुए अद्रिक की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैन थी। अद्रिक की करीबी उसे डरती भी थी और सुकून भी देती थी। उसे नहीं समझता था इस फीलिंग को क्या कहते हम। अद्रिक का हाथ उसके चेहरे पर था। वो अपने अंगूठे से उसके गालों को सहला रहा था, उसके होठों को सहला रहा था। ये टच बिल्कुल भी गंदा नहीं था। उसे इतना अच्छा लग रहा था कि वो बार बार अपने पाल के झपका रही थी। उसने ये सब ने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन तभी एकदम से उसे वो सुबह फोन में सर्च की हुई चीज याद आ जाती है। वो जल्दी से अद्रिक को धक्का दे देती है और 2 कदम पीछे ले लेती है। 28 वालिया घर में मन्नत। अब आगे अद्रिक ने अपनी काली हाथों को देखा। उसकी आंखें गुस्से से भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे मन्नत का दूर जाना उसे पसंद नहीं आया। अद्रिक दिल खाली होता हुआ नजर आ रहा था। उसकी ठंडी आंखें मन्नत को डराती हुई महसूस हो रही थी। तभी अपनी ठंडी आवाज में अद्रिक कहता है, मेरे पास आओ, मुझसे दूर जाने का कभी सोचना मत। खुद आए हो मेरी जिंदगी में, मैं नहीं आया था तुम्हारे पास, तुम आई थी मेरे पास। एक पल में ही मन्नत डर गई क्योंकि अद्रिक का नेचर बिल्कुल बदल गया। अद्रिक जो बहुत प्यार से पेश आ रहा था अब बहुत गुस्से वाला नजर आ रहा था। वह बिल्कुल वैसा भी था जो लोगों के साथ रहता था। मन्नत की आंखों मन आंसू आ जाते हैं। वह डरते हुए कहती है, मुझे जाना है सर। उसने इतने शब्द कहने में बहुत हिम्मत बटोरी। अद्रिक बिना भाव के कहता है, पहले मेरे पास आओ। सकी आवाज में अभी भी नाराजगी थी। मन्नत नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो वही खड़ी रहती है। अद्रिक अपना आपा खो रहा था, पर वह इस लड़की पर अपना गुस्सा नहीं उठा सकता। ये हद से ज्यादा मासूम है। वह शांत रहते हुए खुद को कहता है, तुम एक बच्ची से प्यार हो गया अद्रिक वालिया। उसने 2 कदम लिए और मन्नत को जल्दी से अपने गले लगा लिया। यह महसूस करते ही वह छोटे बच्चों की तरह रोने लगी। उसके आंसू अद्रिक की शर्ट को भीगे रहे थे। अद्रिक को बहुत बुरा लग रहा था। वह उसकी पीठ को सहलाते हुए कहता है, अच्छा मेरे बात सुनो,
मन्नत ने अपनी भीगी हुई आंखों से ही उसे देखा तो अद्रिक ने उसकी आंखों पर किस करते हुए कहा, तुम्हारे रोमांस की क्लासेस शुरू करते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, आगे जाकर हमें शादी करनी है तो तुम्हें सब कुछ बताना होगा ताकि हमें दिक्कत ना हो। शादी का नाम सुनते ही मन्नत अजीब सी खुशी महसूस करती है, पर उसे समझ नहीं आया कि क्या कहना है। वह हैरानी और परेशानी से अद्रिक की तरफ देख रही थी। उसे यह फीलिंग समझ नहीं आ रही थी, ना तो उसे अद्रिक का टच बुरा नहीं लगता था और ना ही उसे नफरत होती थी, पर फिर भी वो उससे डरती थी। वह जिस तरह गुस्से से पेश आता था, वह से डरता था। ये लड़का कभी हंसना ही नहीं था, इसलिए तो उसने उसका नाम खड़ूस टीचर रखा था। मन्नत ने उसकी शर्ट को कस के पड़ा हुआ था। अद्रिक किस करना उसे बहुत ही सुकून दे रहा था। उन दोनों की रोमांस की बैंड अद्रिक के फोन ने बजाए। इससे पहले वह आगे कुछ करने की सोचा, वह जोरों शोरों फोन शोर करने लगता है। अद्रिक ने मन्नत को शांत करते हुए वहां से जाने के लिए कह दिया, लेकिन जाते हुए उसे अच्छे से धमका दिया कि अगर रात को वह उसके रूम में नहीं आई तो फिर वह उसे उठाकर लेकर जाएगा और फिर वह चीज करेगा जिसकी नॉलेज उसे है नहीं। अद्रिक को अभी तक नहीं पता था कि मन्नत ने सर्च करके क्या क्या पता किया था, ये तो उसे बाद में ही पता चलने वाला था। मन्नत वहां से भाग गई थी, ऐसे जैसे वह पागलखाने से छूट कर आए हो। वह जल्दी से भागते हुए क्लास की तरफ जा रही थी कि तभी वह किसी से टकरा जाती है। वह देखती है सामने एक लंबा सा लड़का खड़ा था। मन्नत ने ही उसे पहली बार देखा था। वो कॉलेज का तो नहीं लग रहा था। मन्नत अपने सर को सहला रही थी और ये से देख रही थी और अपने नाक को भी सहला रही थी, जो उसे लड़के से टकराने की वजह से दर्द कर रहा था। और वह लड़का ध्यान से मन्नत को देख रहा था। उसने अभी मन्नत की बाजू को पकड़ा हुआ था ताकि वह गिर न जाए। ये आरव जो तारा को लेने आया था, कॉलेज का टाइम तो खत्म हो गया था और मन्नत कौन है यह उसे नहीं पता था, क्योंकि अब तक वो मन्नत से मिला ही नहीं। वह आज की मुंबई से लौट कर आया था। अपने म्यूजिक शो की वजह से वह बाहर गया हुआ था। अद्रिक और मन्नत का क्या सीन है उसे पता ही नहीं था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, छोटी बच्ची तुम ठीक हो? मन्नत मुंह फूलते हुए कहती है, बच्ची नहीं और मैं ठीक हूँ। तभी वहां तारा भी आ जाती है। वो आरव को देखकर कहती है, भाई आप यहाँ? वो मन्नत को ढूंढ रही थी तो पिछले 15 मिनट से गायब थी। सभी बच्चे जा चुके थे क्योंकि लेक्चर खत्म हो चुके थे। मन्नत ध्यान से तारा की तरफ देखकर कहती है, भाई। तारा जरा हंसते हुए कहती है, भाई? हाँ, यह मेरे दूसरे भाई है, आरव, जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तुमने द सीक्रेट लवर सॉन्ग सुना है ना कि उन्हीं के सिंगर हैं। मन्नत हैरान होकर कहती है, ओ माय गॉड, तुम्हारे घर में सब आइडेंटिटी छुपा कर रखते हैं। इसका मतलब यह वही सिंगर हैं जिनका नाम सीक्रेट लवर से वायरल हो रहा था, लेकिन उनकी दो शक्ल ही नहीं दिखाई थी। मन्नत की इतनी मासूम बातें सुनकर आरव मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन अब मेरे बारे में तुम्हें पता है तो किसी को मत बताना। अब तक उसे मन्नत के बारे में और कुछ भी पता नहीं था। उसे लग रहा था ये लड़की शायद तारा की दोस्त होगी। वह घर नहीं गया था, बस सीधा उसे लेने आ गया, क्योंकि उसकी माँ का फोन आया था कि वह कॉलेज से तारा को ले आए और साथ में उसकी कोई दोस्त आने वाली है। मन्नत तारा की तरफ देखकर कहती है, मुझे भूख लगी है। तारा अपना सर को हिलाते हुए सोचती है, इस लड़की को कितनी बार भूख लगती है। अभी 2 घंटे पहले उन्होंने कैंटीन में कितना कुछ खाया था। वह दोनों बैग लेकर आती है और आरव के साथ वहां से घर की ओर निकल जाती है। वही अद्रिक इन सब चीजों से अनजान था, क्योंकि वह गेट की तरफ आया ही नहीं था। वह कॉलेज के पिछले गेट से अपने काम के लिए निकल गया, क्योंकि बच्चे उसके पीछे पड़े रहते थे। अद्रिक को अगर पता होता कि मन्नत और तारा को लेने आरव आया है तो शायद तहलका आ जाता। ऐसा नहीं था। वह भाई से नफरत करता था, बस वह उससे बहुत ज्यादा नाराज था और उसकी वजह बहुत बड़ी थी। ये क्या ऐसी वजह जिसे दोनों भाग्यों के बीच दरार ले लाकर कर खड़ी कर ली थी। कुछ ऐसा हुआ था नई साल पहले जिसकी वजह से आरव ने अपना प्यार को दिया और अद्रिक ने अपनी जिंदगी का मकसद। आरव का ड्राइव कर रहा था, तारा आगे बैठी थी और
मन्नत पीछे उसकी वह अजीब अजीब सी हरकतें आरव को हंसने पर मजबूर कर रही थी। शायद सालों से वह भी मुस्कुराया नहीं था, पर ये लड़की बचपन से भरी हुई थी। कैसा लग रहा था, जैसे वह आज अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था। मन्नत की शक्ल इतनी मासूम थी कि कोई क्या कहे, ऊपर से उसकी हरकतें, वो बाहर की चीज देखकर खुश हो रही थी। वह चाहक रही थी जब भी कोई पिज्जा शॉप निकलती तो वह जोर जोर से आवाज करने लगती कि उसको भूख लगी है। तारा उसे यह कहकर डाल दे दी कि वह लोग आगे रुको नहीं सकते, किसी नॉर्मल शॉप पर जाकर खाना नहीं खा सकते थे। आरव को दुनिया से पहचान जाती। म्यूजिक इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर और सिंगर उससे भी ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी और मन्नत के मासूमियत देखकर तारा उसे कहीं भी लेकर जा नहीं सकती, इसलिए वह जल्दी से उसे टालमटोल कर रही थी। वालिया हाउस। थोड़ी देर बाद वह लोग घर पहुंच गए। आज मन्नत ने ध्यान से घर को देखा था। उसे वक्त वह लोग रात को घर आए थे तो इतना नहीं पता चला था, लेकिन आज तो वह हैरान थी। घर की खूबसूरती ऐसी बड़ी थी कि क्या है कहा जाए। वही इस वक्त घर में सब लोग बहुत खुश थे। अलग अलग तरह का खाना बना था सिर्फ मन्नत के लिए। पूनम जी ने सोच लिया था उस लड़की को इतना प्यार करेंगे कि शायद वह यही रह जाए। उन्होंने उसे अपनी बहू मान लिया था और इस घर की बड़ी बहू उसे उसी के तरीके का प्यार और सत्कार मिलेगा। सब लोग मन्नत को देखकर काफी खुश थे। अब मन्नत को थोड़ा अच्छा लग रहा था। सब लोग उसे इतने अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी एक चीज नोटिस नहीं की थी, वो था आरव की बिहेवियर। वह मन्नत को देखे जा रहा था। अगर यह चीज किसी ने नोटिस की होती तो शायद उसे रोक रहे थे, पर उन्होंने नहीं। पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो सही नहीं है। मन्नत और तारा अपने कमरे में चले गए। दोनों फ्रेश हुए और बाहर आ गई। मन्नत को तो भूख लगी थी, इसलिए जल्दी से खाने के लिए दौड़ जाती है। इतनी सारी खाने की चीज देखकर मन्नत बहुत खुश हो जाती है। वह अपने दांत दिखाते हुए कहती है, क्या मैं सब खा सकती हूँ? उसकी इतनी बचपन से भरी बातें सुनकर सरला जी और रघुनाथ जी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन्हें अब अपने पोते पर तरस आ रहा था। उसने एक बच्ची से प्यार जो किया था। आज मन्नत का दिन बहुत अच्छा गया था। वालिया परिवार ने उसे सर आंखों पर बिठा कर रखा। वह लोग उसकी हर चीज का ध्यान रख रहे थे, हर छोटी से बड़ी लेकर उसे जो भी चीज चाहिए थी वह खुद उसका ध्यान रख रहे थे। पूनम जी बार बार उसे हर चीज के बारे में पूछ रही थी। मन्नत को ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई प्रिंस हो। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह लोग इतने अच्छे हैं। उसे एक भी पल ऐसा नहीं लगा कि वह अपने घर पर नहीं है, बल्कि इन सब का प्यार देखकर वह बहुत खुश थी। उसने तारा और सब के साथ बहुत सारी मस्ती की। उसने तो रघुनाथ जी और सरला जी के साथ बैठकर लूडो भी खेल। इतना प्यार देखकर उसका मन कर रहा था कि और शरारत करे, और उसे अपने माँ की बातें याद आ रही थी कि अगर उसने कुछ ऊट पाटक कांड किया तो फिर वह उससे बात नहीं करेगी। शाम कैसे हो गई मन्नत को इसका अंदाजा नहीं था। इल्का अंधेरा हो गया था। जैसे जैसे रात होने लगी थी मन्नत को अदरक की बातें याद आने लगी। अब तक उसे मस्ती मजाक में भूल ही गया था कि वो इस वक्त खडूस टीचर के घर पर है, जिसने उसे अच्छे से धमकाया था कि अगर वह उसके रूम में नहीं आए तो वह क्या क्या करेगा। मन्नत ने मुंह बनाते हुए मन में सोचा, वह बिल्कुल नहीं जाने वाली, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। उसे इस तरह सच में घूम देखकर तारा उससे पूछती है कि क्या हुआ, पर मन्नत ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने मूवी देखी और नीचे आ गई क्योंकि डिनर का टाइम हो गया था। उन्हें बुलाने की नौकर आया था। जब से मन्नत घर आई थी सब लोग थे शिवाय अद्रिक और आरव के। उन्हें छोड़ के आरव भी चला गया था। डिनर टेबल पर भी वह दोनों नहीं थे। यह अच्छा था, मन्नत अपनी मस्ती में खाना खा सकती है। उस खडूस टीचर के बारे में सोचकर तो उसे डर ही लग रहा था। पूनम जी ने उसकी प्लेट में काफी अच्छी अच्छी चीज रखी। सरला जी उन्हें और रखने को कह रही थी, पर मन्नत यही बहुत मुश्किल से खाया जा रहा था। दिन के बाद वह अपने पेट पर हाथ रखते हुए सोच रही थी कि आज उसने इतना क्यों खा लिया। ऐसा लग रहा था वह पिछले हफ्ते से भूखी है। सब लोग हाल में बैठे बातें कर रहे थे। अभी सिर्फ 9 बजे थे। वही लॉन्ग सोफे पर बैठकर मस्ती मजाक कर रहे थे। सरला जी तारा की बचपन की बातें बता रही थी। पूनम
जी ने मीठे में क्या खाना है पूछा तो हमारी मन्नत तो 1 नंबर की भूखा करे जल्दी से आइसक्रीम बोल दी। सब लोग मुस्कुरा देते हैं। मन्नत मासूम थी, उसे नहीं पता था कि उसे इतना स्पेशल फील क्यों कराया जा रहा है। उसे लग रहा था वह बस तारा की दोस्त है, इसलिए शायद ये भी रीजन था। काफी देर हाल में बैठे रहने के बाद सब लोगों ने मन्नत को अच्छे से जान लिया था। वह लड़की इतनी मासूम थी और बचपन से भरी हुई थी कि वह उनके शैतान बेटे को कैसे संभालेगी, ये चिंता सबके मन में आ गई थी। पूनम जी का मन बहुत परेशान था, उनके बेटे की और इस लड़की की उम्र में भी फासला था। अद्रिक की उम्र में उसे वह सब कुछ चाहिए होगा, उसे अपनी पलनी से कुछ ज्यादा उम्मीदें होंगी, और यहाँ ये लड़की उसे कुछ पता ही नहीं है। बहुत मुश्किल होने वाली थी। उन्होंने मन में सोचा। तारा और मन्नत अपने रूम में आ गए थे। मन्नत खुश थी कि अद्रिक अभी तक घर नहीं आया था। वह मस्ती से तारा के साथ बेड पर लेट जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं कि तभी मन्नत का फोन जोर से बजता है। मन्नत ने देखा तो उसके भाई का फोन था। उसने जल्दी से उठा लिया। तरुण से थोड़ी देर बात करने के बाद उसे अच्छा लगा। लगातार उन्हें कहा कि वह परसों आ जाएगा और उसे आएगा। वह अपनी माँ और पिता से बहुत नाराज था। उन्होंने मन्नत को इस तरह अनजान के घर छोड़ दिया, पर मन्नत के मुंह से इतनी तारीफ सुनने के बाद उसे तसल्ली हुई। गुड नाइट कहकर उसने फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद फिर से मन्नत का फोन बजने लगा। उसे लगा फिर से उसके घर से होगा। उसने बिना देखे ही उठा लिया। सामने से अद्रिक की ठंडी आवाज सुनाई दी, तुम हम कहा था ना मेरे रूम में आना, अब तक आई क्यों नहीं हो। 29 चलो रोमांस का पहला पार्ट शुरू करते हैं। अब आगे। अद्रिक आवाज सुनते ही मन्नत उठकर बैठ गई थी। तारा उसे देखकर कहती है, तुम्हें क्या हुआ, सोना नहीं है? 12 बजे वाले हैं, चलो सो जाओ, कल कॉलेज भी है। और अपने भाई को बोलो कल बात कर ले। इतना कहकर वह पलट कर लेट जाती है और मन्नत के कान पर अभी फोन लगा हुआ था। वह डर रही थी, इसीलिए वह बिना कुछ बोले जल्दी से फोन काट देती है। मन्नत की सांस फूलने लगी थी। वह तो भूल ही गई थी बातें करने के चक्कर में पिछले 2 घंटे से वह लोग बातें कर रहे थे। उसने सोचा ही नहीं कि अद्रिक घर आ गया होगा। उसने अपने फोन को जल्दी से साइलेंट पर दिया, क्योंकि वह फिर से बजने लगा था। सामने से फिर से अननोन नंबर था। जब उसने नहीं उठाया तो मैसेज आने शुरू है, गुस्से वाले दुमेज के साथ लिखा हा था, तुम आ रही हो कि मैं आऊं? सोच लो। मन्नत के हाथ पैर फूल रहे थे। वह नहीं जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ वह सोच रही थी अगर अद्रिक आ गया तो फिर क्या होगा। उसके मन में वह सोच रही थी और सुबह से आज की चीजें भी याद आ रही थी। अगर वह सब किया तो अद्रिक के कमरे में वहां अद्रिक गुस्से से जल रहा था। ये लड़की आ रही क्यों नहीं? उसका फोन भी नहीं उठ रही। इसकी इतनी हिम्मत हो गई है क्या? उसने अपनी सिगरेट को जल्दी से फेंक दिया। इस वक्त वह शर्टलेस था, अभी अभी शावर लिया था। थोड़ी देर पहले लौटकर आया और मन्नत का वेट किया। जब वह नहीं आई तो फिर फोन किया। उसने अपना नाइटवियर का ट्राउजर पहना हुआ था। उसकी बॉडी पर बने टैटू उसे साफ दिख रहे थे। वह इतना हैंडसम लग रहा था कि क्या ही कहा जाए। वह गुस्से से जल रहा था। उसे मन्नत चाहिए थी अपनी बाहों में। इस लड़की ने उसके अंदर की भावनाओं को बहुत ज्यादा खुरेद दिया था। क्या जरूरत थी इसे ये कहने की? कितनी मुश्किल से वह अंदर की भावनाओं को रोककर बैठा है। मन्नत को पाने की तड़प उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। तारा के कमरे में वही मन्नत डर से कांप रही थी। वह क्या करे? अगर नहीं गई तो कॉलेज में उसके साथ क्या होगा? उसका ये खड़ूस टीचर क्या करेगा? अगर वह यहाँ आ गया तो वह क्या जवाब देगी सबको? उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी फिर से फोन पर एक मैसेज आता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। और ये देखकर मन्नत की हालत खराब हो गई और फिर वह बिना स्लीप पहने ही बाहर की ओर दौड़ गई। वह इतनी स्पीड से दौड़ रही थी जैसे कोई ट्रेन पकड़नी हो। जल्दी से लिफ्ट के पास जाकर 4th फ्लोर का बटन दबा देती है। रात का वक्त था, सब लोग सोने जा चुके थे। वही तारा पलट कर मन्नत को भागते हुए देखा और हंसने लगी। उसे सब पता था। वह ऐसा देख रही थी कि कुछ हुआ नहीं है। उसे पता था उसका भाई कितना शातिर है। वह मन्नत को अपने कमरे में बुलाएगा ही। वह आराम से सो गई थी।
मन्नत सुबह तक नहीं आने वाली। वही मन्नत जब 4th फ्लोर पर पहुंची तो अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसकी हालत खराब थी, शक्ल रोने जैसी थी, पर दिल अजीब सी फीलिंग महसूस कर रहा था। बहुत मुश्किल से वो अद्रिक के कमरे के पास जाकर खड़ी हुई और अपना हाथ बढ़ाकर उस बड़े से डोर को खोलने की कोशिश करने लगी कि तभी एक हाथ अंदर से आया और उसे खींच लिया। ये अद्रिक था। मन्नत ने जब उसे इस तरह देखा तो वह शर्म से घबराने लगी। वह दोनों बहुत करीब थे। मन्नत के हाथ उसके सीने पर थे। अद्रिक ने हल्का सा उसकी कमर को दबाते हुए कहा, सजा मिलेगी मेरे फोन और मैसेज अवॉइड करने की। बोला था ना जल्दी आना, तुम्हारे क्लास शुरू करनी है। लगता है तुम सीरियस नहीं लेती मेरी बातों को। अद्रिक की आंखें हल्की लाल थी, जो बता रही थी कि वह कितना गुस्से में है। मन्नत के मुंह से हल्की आह निकल जाती है। बस इस आह ने अद्रिक के गुस्से को गायब कर दिया था। उसने मन्नत को ध्यान से देखा। उसने पिंक कलर का नाइट सूट पहना हुआ था। उस ड्रेस में मन्नत बहुत ही सुंदर लग रही थी। वह बच्ची नहीं, एक खूबसूरत अप्सरा लग रही थी। अद्रिक की नज़र उसके गले पर थी। उसके वह कॉलर बोन दिख रहे थे, उसके वह बिखरे हुए बाल। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी। उसकी वह बड़ी बड़ी आंखें। अद्रिक जैसे बोलना ही भूल गया। वह अपना गुस्सा भूल गया था। उसने एकदम से उसे उठाया और बेड पर ले जाकर पटक दिया। मन्नत हल्का सा उछल पड़ी। वह ध्यान से उसे देख रही थी, जो खा जाने वाली नजरों से देख रहा है। मन्नत की हिम्मत नहीं हो रही थी अद्रिक को इस तरह देखने में। उसकी पूरी बॉडी इतनी अट्रैक्टिव थी ना। अद्रिक एकदम से उसके ऊपर आ गया और उसके हाथों को पकड़ते हुए उसके होठों पर टूट पड़ा। अद्रिक मन्नत को किस करता ही जा रहा था। उसका मन नहीं था कि वह रुके, पर जब मन्नत अपनी सांसों को लेने में असमर्थ थी तो वह अपने पैर और हाथ हिलाने लगती है। तब जाकर अद्रिक को एहसास हुआ कि वह उसे जबरदस्ती किसी कर रहा था। वह हल्का सा उससे दूर हो जाता है। वह अपनी भीगी हुई आंखों से उसे देख रही थी। वह घबरा गई थी। अद्रिक ने अपने अंगूठे से उसके होठों पर हल्का सा दबाते हुए कहा, यह तुम्हारी सजा थी। अगली बार मुझे अवॉइड मत करना, तुम आने में इतनी देर कर देती हो ना। मन्नत को अद्रिक की बातें समझ ही नहीं आती थी। वह उस पर इस तरह हक जाता था जैसे वह कोई कपल हो। मन्नत खामोशी से अद्रिक को देख रही थी और उसकी आंखों में अपने लिए वह एक अजीब सी तरफ देख रही थी। मन्नत का दिमाग काम नहीं कर रहा था। अद्रिक ने हल्के से उसके कंधे पर अपने हाथों से सहलाया। मन्नत चाहक उठी। अद्रिक की यह फीलिंग बहुत ही अलग थी। उसने ये कभी महसूस ही नहीं किया था। उसकी वह ठंडी उंगलियां उसके कंधे पर थी। अद्रिक ने हल्का सा झुककर उसके कान को किस करते हुए कहा, चलो रोमांस का पहला पार्ट शुरू करते हैं। मन्नत ने चादर को कस के पकड़ लिया था। अब तक वह यहाँ आने को तैयार नहीं थी। उसे अद्रिक से डर भी लग रहा था, पर जो वो कर रहा था वह बहुत अच्छा लग रहा था। उसे अपने पेट में गुदगुदी होती हुई महसूस हुई। उसने एक भी बार उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसके लिए बहुत नया था। वह ध्यान से अद्रिक को देख रही थी। उसने हल्का सा उसकी कंधे से उसके शर्ट को हटा दिया और कहा, मैं जो कर रहा हूं उसे महसूस करो। उसने अपने होठों को उसके कंधे पर रख दिए। मन्नत ने और भी ज्यादा चादर को कसकर पकड़ लिया। अद्रिक की लिप्स ने उसके कंधे पर प्यार की बारिश करनी शुरू कर दी थी। अगर मन्नत छोटी ना होती ना तो वह अपनी लिमिट क्रॉस कर देता। ऊपर से लड़की बिल्कुल अनजान थी। इस प्यार का एक शब्द भी नहीं पता था। अद्रिक अपने दांतों से वहां पर निशाना बना रहा था और मन्नत सिहर रही थी। उसके मुंह से वह मदहोशी की आवाज निकालनी शुरू हो गई थी। मन्नत इतना बह गई थी कि उस ध्यान ही नहीं दिया कि अद्रिक के हाथ उसके कपड़ों के अंदर थी। उसके पेट को सहला रहा था। चतुर्थी अद्रिक और मन्नत का रोमांस। अब आगे अद्रिक के कमरे में मन्नत बस महसूस कर रही थी अपने खड़ूस टीचर का टच। अद्रिक ने उसे पलट दिया और एकदम से उसकी शर्ट को उसके कंधे से नीचे कर दिया और पीछे से उसे बाहों में भरकर हॉट रखते हुए कहा, जिसे हम प्यार करते हैं उसके जिस्म पर अपने प्यार की मोहर लगाते हैं। जिसे हम प्यार करते हैं उनसे दुनिया बर्दाश्त नहीं होती। जैसे मैं तुझसे दूर नहीं रह पाता हूँ, बच्ची तुम्हें मेरा होना होगा। तुमने मुझ पर इस तरह अपना काबू किया है कि मैं हर वक्त तुम्हें सोचता रहता हूँ। मन्नत तो बुरी तरह से घबरा रही
थी। अद्रिक के हाथ उसके पेट से होते हुए रूपा की ओर जा रहे थे। उसने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। बंद आंखों से वह सब कुछ महसूस कर रही थी। आज उसने अपने आप में एक नई फीलिंग महसूस की थी जो कभी भी महसूस नहीं की थी। उसने महसूस किया था कि उसकी बॉडी में कुछ चेंज हो रहे थे। अब तक वह इन सब चीजों से अनजान थी। अद्रिक अपना हाथ थोड़ा और ऊपर ले जाता है। ये महसूस करते ही जल्दी से मन्नत अपने हाथ उसके हाथों पर रखकर अपनी आंखें खोल देती है। बुरी तरह से डर गई थी अद्रिक, जो बहका चुका था। उसने जब महसूस किया कि मन्नत उसे रोक रही है तो उसने उसे फिर से सीधा लेटाया। उसके ऊपर आते हुए उसके हाथों को पकड़कर कहा, हम ये सीखना होगा, एक एक स्टेप सीखना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि जिस दिन शादी करूंगा रुकूंगा नहीं, इसलिए पहले सब कुछ सीख लो। अद्रिक की आंखों में मन्नत को एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। वह डरी होने के बाद भी उसे ध्यान से देख रही थी। अद्रिक जाकर फिर से उसके होठों को चूमने लगा। इस पर वह वाइल्ड नहीं था, बहुत ही सॉफ्ट था। अब मन्नत रोक नहीं रही थी, बल्कि वह इस किस को महसूस करने लगी। अच्छा लग रहा था। अद्रिक भी अपने लिमिट से ज्यादा नहीं किया। ये क्या करके वह स्टेप लेगा? वह इस लड़की को डरा नहीं सकता, वरना ऐसा ना होगी कि ये लड़की उसके करीब आने से कतरने लगे। वह मन्नत को प्यार करता है। वह कोई ऐसी लड़की नहीं थी जिससे वह अपने हवस पूरी करना चाहता था। उसने मन्नत के साथ अपना फ्यूचर देख लिया था कि वो लड़की थी जो उसके बच्चों को इस दुनिया में लेकर आएगी, जो पूरी जिंदगी उसकी बाहों में रहेगी। काफी देर की किस के बाद अद्रिक बेड पर लेट गया। उसने अपने हाथ बढ़ाकर मन्नत को अपने ऊपर ले लिया, जो लंबी लंबी सांस आ रही थी और अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वह उसके सीने पर सिर रखे उसकी धड़कने सुन रही थी। अद्रिक के एक हाथ उसकी पीठ पर था तो दूसरा उसके बालों में। वह ध्यान से उसे देख रहा था। हल्की डिम लाइट में भी वह कितने खूबसूरत लग रही थी। उसके कंधे पर दिए वह निशान अद्रिक को दिखाई दे रहे थे। वह मुस्कुरा उठा था। आज से पहले उसने इस एहसास को महसूस ही नहीं किया था। उसका मन कर रहा था वह अभी उसे पाले, वह अभी ही उसमें समा जाए, पर नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। जिस दिन वह उसके साथ शादी करेगा, उसे दिन वह हर दूरी को दूर कर देगा। तब तक वो उसे हर चीज समझाएगा, बताएगा। काफी देर बाद मन्नत शांत हो गई। उसे अब डर नहीं लग रहा था, बल्कि सुकून मिल रहा था। अद्रिक की बाहों में वह दोनों कितने करीब थे। अद्रिक में शर्ट नहीं पहनी थी तो मन्नत का सर उसके सीने को टच कर रहा था। उसकी वह हार्ट स्क्रीन। काफी देर बाद मन्नत अपना सिर उठाकर देखती है। अद्रिक उसे ही देख रहा था। आप उसका चेहरा काफी शांत था, ना तो उसे पर कोई गुस्सा था, ना ही कोई अजीब सा भाव। मन्नत धीरे से कहती है, सर क्या मैं जाऊं? अद्रिक ध्यान से उसे देखकर कहता है, क्या ये तुम्हारा कॉलेज है? मन्नत को समझ नहीं आया, इसलिए वह कुछ बोलती नहीं। अद्रिक हल्के से उसकी कमर को दबाते हुए कहता है, सिर्फ कॉलेज में मैं हारा सर, हम इस कमरे में मैं तुम्हारा क्या हूँ पता है? मन्नत ने अभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह क्या कहना चाहता है। अद्रिक नहीं इस और थोड़ा करीब करते हुए कहा, हम जो करते हैं ना, वही हस्बैंड वाइफ करते हैं। ये एक लव करते हैं, तो तुम सोचो मैं क्या हूँ तुम्हारा। ये सुनते ही मन्नत शर्म से पानी पानी हो रही थी। क्या वह सब कुछ जो कर रहे थे वह एक लव करते थे? क्या वो और अद्रिक एक कपल थे? मन्नत ध्यान से अद्रिक को देख रही थी। उसे रहा नहीं गया, इसलिए उसने पूछ लिया, तो क्या आप मेरे लव है? मन्नत की बात सुनकर अद्रिक थोड़ा सा मुस्कुराता है। मन्नत उसकी मुस्कुराहट में खो गई। आज उसकी मुस्कुराहट बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वह अपना गाल मन्नत के गालों पर रगड़ते हुए कहता है, तुम सोचो मैं क्या हूँ? ऐसा करने से मन्नत को डर हुआ। उसे अद्रिक की दाढ़ी चुभ रही थी। उसके गाल बहुत ही सॉफ्ट है। उसने हल्का अद्रिक को देखा, गुस्से वाले लो जीरो के से जैसे कहना चाहती हो यह क्या था? अद्रिक को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने उसे पलट कर फिर से नीचे कर लिया। उसके ऊपर जाकर उसके गालों को सहलाते हुए कहा, तुम सुबह जाना, आज पूरी रात मेरे पास रहना है, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है मुझे। मन्नत हैरानी से देख रही थी। पूरी रात इस खऊस की बाहों में, पर उसके मुंह से तो सब निकल ही नहीं रहे थे, क्योंकि
अद्रिक ने ऐसा कुछ किया था। अद्रिक ने हल्का सा उसकी शर्ट का गला नीचे खींचकर अपने होंठ वहां रख दिया। इस तरह रखने से उसकी पहने हुए अंडरगारमेंट दिखने लगे थे। अद्रिक वहां पर अपने होंठ सहला रहा था। मन्नत ने चादर को कस के पकड़ लिया तो दूसरे हाथ से अद्रिक के बालों को मन्नत उसकी टच से बहक रही थी। अद्रिक अपना कंट्रोल खो रहा था। वह हल्की सी उसे बारिश कर रहा था जिससे कि वह और भी ज्यादा आवाज कर रही थी। दोनों को एक अजीब सुख की अनुभूति हो रही थी। अद्रिक को अपनी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म होती महसूस हो रही थी। वह अभी ही सब कुछ करना चाहता था पर ऐसा नहीं था। एकदम से किस करते हुए वह उठ जाता है। मन्नत को वही छोड़कर वह जल्दी से वॉशरूम की तरफ चला गया। मन्नत बेड पर लेटी हुई थी, लंबे लंबे सांस ले रही थी। उसे समझी नहीं आया कि अभी हुआ क्या। उसे बहुत शर्मा रही थी। अद्रिक ने उसकी ऊपर की आधी बॉडी देख ली थी। अद्रिक शावर के नीचे खड़ा था, वह भी ठंडे पानी के। उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी। क्या कमाल की किस्मत थी उसकी। उसने 9 सालों बाद ये फीलिंग महसूस की थी। उसे अजीब से खुशी हो रही थी। 9 साल बाद उसकी लोअर बॉडी ने रिस्पांस किया था। सभी डॉक्टर ने ये कहा था कि वह कभी पिता नहीं बन सकता। अब वह लोग हैरान थे। मन्नत ने उसकी जिसकी हर तिरंगा को छोड़ दिया था। मन्नत उसकी जिंदगी के वह दवाई थी जिसे ने उसे जिंदगी वापस मिली थी। पर मन्नत के साथ वह जबरदस्ती नहीं कर सकता। उसके साथ मोहब्बत से वह सब कुछ करेगा। बहुत देर बाद वह खुद को शांत कर पाया। उसने अपनी कमर पर टॉवल लपेटा और बाहर आ गया। सामने का नजारा फनी था। मन्नत अभी भी बेड पर लेटी हुई थी पर उल्टी। उसके पैर हवा में थे। कभी वह उसे बेड पर रख रही थी तो कभी हवा में उठा रही थी। उसके हरकत देखकर अद्रिक ने बस अपना सिर हिला दिया। वॉशरूम का डोर खोलने की आवाज से मन्नत ने उस तरफ देखा तो 12 में अद्रिक खड़ा था। उसकी बॉडी क्या हॉट लग रही थी। मन्नत ने मन में सोचा। वह अपने होठों को चबाने लगी। अद्रिक ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपने चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। इस लड़की को पता भी है यह क्या हरकतें करती है। मन्नत का जो अपने होठों को चबाना अद्रिक के अंदर की भावनाओं को फिर से उत्तेजित कर रहा था। उसने मन में सोचा, क्या इस लड़की को मरने का शौक है। मन्नत घूर घूर कर अद्रिक को देख रही थी। उसे पता ही नहीं था उसके हरकत से क्या होगा, क्योंकि वह कब से यहाँ थी। उसे नींद आ रही थी पर डर के मारे वह सो भी नहीं पा रही थी। अद्रिक को देखकर उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह उसकी एब्स को टच करे। उसने अपना चेहरा अपने हाथों छुपा लिया। उसके मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। वह खुद को डांटते हुए कहती है, मन्नत तू पागल हो गई है। वह क्या सोचेंगे तेरे बारे में। उसकी यह सारी नौटंकियां अद्रिक देख रहा था। उसने अपना लोअर पहना और बाहर आ गया। अभी उसने शर्ट नहीं पहनी थी मगर मन्नत छोटी ना होती तो वह अभी उसे अपना बना लेता। उसने लाइट डिम कर दी। वैसे तो उसे अंधेरे में सोने की आदत है पर मन्नत के घर पर उसने देखा था मॉडर्न लाइट में सोई थी, मतलब वह अंधेरे में नहीं सो सकती। आज के लिए इतना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक एंड कमेंट करें। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।